कि दो प्रपत्र आपको बीएलओ की तरफ से दिए जाएंगे। अगर दो नहीं दिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको इसकी फोटोकॉपी करवा लेनी है, और अगर इस प्रकार के दो प्रपत्र आपको मिलते हैं फिर भी आपको फोटोकॉपी जरूर करवानी है, क्योंकि बाई चांस अगर आप गलत भर देते हो तो बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप फोटोकॉपी करवा के रखेंगे। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बीएलओ के कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाते हैं, जिन पर आप कॉन्टैक्ट करके अगर कोई इस प्रपत्र में भरने में दिक्कत आ रही है और कोई दिक्कत आ रही है तो आप इनसे पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जिस व्यक्ति का फोटो है उस व्यक्ति का एक पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आपको चिपकाना है, तो एक आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगा। उसके बाद यहाँ पर इस व्यक्ति की जन्मतिथि क्या है वो यहाँ पर आप लिखेंगे, तो जो भी जन्मतिथि है वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। तो मैं उदाहरण के लिए लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सही तरीके से यहाँ पर जन्मतिथि भर दीजिए। उसके बाद आधार नंबर वैकल्पिक है, यानी आप चाहें तो भर सकते हैं, तो आपके पास आधार नंबर होंगे तो आप यहाँ पर आधार नंबर भर दीजिए। उदाहरण के लिए मैं कुछ भी दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सही आधार नंबर यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखेंगे, तो चलिए मैं उदाहरण के लिए कुछ भी मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, आप सही तरीके से अपने मोबाइल नंबर लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर पिता या अभिभावक का नाम, अब ये नाम आपको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नहीं लिखना है, ये नाम आपको अपने वोटर कार्ड के अकॉर्डिंग लिखना है। हो सकता है कि आपके वोटर कार्ड में नाम थोड़ा बहुत गलत हो, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, वो बाद में आप सही करवा लेना। अभी आपको वोटर कार्ड के अनुसार ये सारी डिटेल डालनी है। तो आपके वोटर कार्ड में जो भी नाम है, पिता का या अभिभावक का, जिसका भी नाम है, संबंधी का नाम है, उसका नाम यहाँ पर आप लिखेंगे। तो चलिए मैं लिख देता हूँ। उसके बाद पिता या अभिभावक के एपिक नंबर, यानी पिता या अभिभावक के वोटर कार्ड नंबर अगर आपके पास उपलब्ध है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, अगर उपलब्ध नहीं है तो ये कोई जरूरी नहीं है, अगर उपलब्ध है तो आप लिख दीजिए। उसके बाद माता का नाम आप लिखेंगे। माता का नाम लिखने के बाद अगर माता के वोटर कार्ड नंबर आपके पास उपलब्ध है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो ये भी कोई जरूरी नहीं है, अगर है तो आप लिख दीजिए। उसके बाद पति या पत्नी का नाम अगर लागू हो, ये व्यक्ति अगर विवाहित है तो यहाँ पर पति या पत्नी का नाम लिख देंगे, अगर महिला है तो पति का नाम आ जाएगा, और पुरुष है तो यहाँ पर पत्नी का नाम आ जाएगा अगर विवाहित है तो। अगर नहीं है तो ये भी कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद अगर लागू है, पति या पत्नी का नाम यहाँ पर आप लिखते हो तो इनके वोटर कार्ड नंबर, यानी पति या पत्नी के वोटर कार्ड नंबर भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, ये भी उपलब्ध हो तो ये आप समझ लीजिए कि अगर ये मैरिड है तो यहाँ पर ये दोनों कॉलम आप भर देंगे, नहीं तो ये दोनों कॉलम आप खाली छोड़ देंगे। तो यहाँ तक तो ये डिटेल वोटर कार्ड के अनुसार इस व्यक्ति की आ जाएगी। उसके बाद ये जो नीचे वाले दो कॉलम है इनमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब इस व्यक्ति का नाम अगर 2002 की वोट लिस्ट में है, यानी लास्ट एसआईआर में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंग्लिश में होता तो शायद यहाँ पर आप एसआईआर लिखा हुआ देखते, तो यहाँ पर ये एसआईआर की डिटेल मांगी जा रही है, यानी लास्ट एसआईआर 2002 में हुआ था, तो 2002 की वोट लिस्ट में इनका जो नाम है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। एक बात यहाँ पर समझ लीजिए, कई बार होता है क्या है कि 2002 की वोट लिस्ट में इनका नाम थोड़ा सा अलग था, उसके बाद इन्होंने करेक्शन करवा लिया। वोटर कार्ड नंबर भी बहुत सारे लोगों के बदले हैं, तो हो सकता है 2002 की वोट लिस्ट में इनके वोटर कार्ड नंबर भी थोड़े अलग रहे हो, तो वो वोटर कार्ड नंबर अगर उपलब्ध है 2002 की वोट लिस्ट में आपको मिल जाते हैं तो वो लिख देंगे। 2002 की वोट लिस्ट में इनके रिश्तेदार का क्या नाम था वो लिख देंगे, रिश्ते का नाम लिख देंगे, जैसे पिता का नाम था तो यहाँ पर रिश्ता पिता यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद जिला उस टाइम कौन सा था, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने एड्रेस भी चेंज किया है। विवाहित महिलाओं में होता है कि एड्रेस बदल गया है, वो पहले पीयर में रहती थी अभी ससुराल में रहने लगी है तो एड्रेस चेंज हो जाता है, तो ये 2002 वाला एड्रेस आपको लिखना है। 2002 में वो कहाँ पर रहती थी और उस वोट लिस्ट में अगर उनका नाम है तो वो कहाँ का है, तो वो एड्रेस आपको यहाँ पर देना है। राज्य का नाम लिखेंगे, तो चलिए हम उदाहरण के लिए लिख देते हैं। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, ये अगर आपको नहीं मिलता है तो आप 2002 वाली वोट लिस्ट निकाल लीजिए। 2002 की वोट लिस्ट कैसे निकाली जाती है इस पर मैंने कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना रखा है, वो वीडियो देखकर बहुत ही आसानी से आप चुटकियों में अपने मोबाइल से ये वोट लिस्ट निकाल सकते हैं। उस वोट लिस्ट में आपको विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर देखना है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वो 2002 में जो भी है वो यहाँ पर आप लिख देंगे, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया इस सदस्य की डिटेल हम यहाँ पर भर रहे हैं, तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या हमें भरनी है, तो वो भी 2002 की वोट लिस्ट में मिल जाएगी। यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र की संख्या यहाँ पर देखिए दी हुई है, तो वो यहाँ पर आप लिख देंगे। अब ये जो संख्या है वो उस पेज की आपको लिखनी है जिस पेज में इस सदस्य का 2002 की वोट लिस्ट में नाम है। 2002 की वोट लिस्ट में जिस भी पेज में नाम है उस पेज के अनुसार ये सारी डिटेल आपको भरनी है। तो यहाँ पर आगे आप भाग संख्या देखनी है, तो यहाँ पर 2002 की वोट लिस्ट में यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको भाग संख्या मिल जाएगी, तो ये भाग संख्या यहाँ पर हम लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्रम संख्या पूछी जा रही है इस व्यक्ति की 2002 की वोटर लिस्ट के अनुसार क्रम संख्या, तो क्रम संख्या यहाँ पर आप देखेंगे इनके नाम होंगे, तो जहां पर भी इस व्यक्ति का नाम हो उसके आगे मान लीजिए उदाहरण के लिए आप ये नाम है तो इस व्यक्ति का जहां पर भी नाम हो इसके आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्रम संख्या है कंटिन्यू, तो ये क्रम संख्या देखकर आपको लिख देनी है इस तरह से, तो ये क्रम संख्या आ गई। तो अब ये डिटेल आ गई इस व्यक्ति की 2002 की वोटर लिस्ट के अनुसार, क्योंकि इस व्यक्ति का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है। अब ये डिटेल अगर आपने भर दी, इस व्यक्ति का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है, तो आगे की डिटेल आपको भरने की जरूरत ही नहीं है।
आप डायरेक्ट यहाँ पर आप अपने हस्ताक्षर करेंगे या अंगूठे का निशान लगाएंगे, बीएलओ के हस्ताक्षर करवाएंगे और बीएलओ को ये फॉर्म सबमिट कर देंगे। इस तरह के 2 फॉर्म आपको भरने हैं, दोनों पर हस्ताक्षर करवाने, एक फॉर्म अपने पास रखेंगे और एक फॉर्म बीएलओ को सबमिट कर देंगे। अब मान लेते हैं कि इस सदस्य का नाम 2002 की वोट लिस्ट में है ही नहीं, तो आपको ये कॉलम नहीं भरना है। अगर इस